जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप बीएसएफ एससीएम के पेपर में 90 प्लस स्कोर कर सकते हो और आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है इस पेपर में और क्या रहेगा आपका प्लान। तो इस वीडियो में बात करेंगे इसी सब चीज़ के बारे में। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो जैसे आपको पता है कि यदि आपका स्कोर 70-82 बन रहा है तो आप इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। आपको भी पता है यह बात कि पेपर का कट ऑफ हाई जाती है और यदि आप 90 प्लस स्कोर कर पाओगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैं इसी चीज़ के बारे में बात करूँ कि 90 प्लस स्कोर आपका सेफ स्कोर होगा। और मैं आपको बता दूँ कि आप इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है और आप विदाउट नॉर्मलाइजेशन 80 to 85 स्कोर कर लेते हो तो ये बेस्ट स्कोर हो जाएगा। 80 to 85 आप स्कोर कर लो, यह नॉर्मलाइजेशन के बाद 90 प्लस के समथिंग पहुंच जाएगा और 90 प्लस आपका सिक्योर हो जाएगा, आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा 90 प्लस पे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। तो मैं आप बात करता हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है मेरी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सब्जेक्ट के बारे में कि पेपर में सब्जेक्ट कौन कौन सी होती हैं। तो आपको भी पता है कि सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट होती हैं। उन 5 सब्जेक्ट में सबसे मैं आपको बात करूँ तो सबसे इजी इजी सब्जेक्ट कौन सी होगी। सबसे इजी सब्जेक्ट होगी आपकी रीजनिंग। यदि आप रीजनिंग रीजनिंग में यदि आप 20 स्कोर कर लोगे, 20 में से 20, आपको भी पता है कि 20 में से 20 स्कोर जो थोड़ा बहुत भी रीजनिंग पढ़ता होगा ना वो भी कर लेगा, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा है नहीं आती है और रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है स्कोर बढ़ाने की सब्जेक्ट है। इसलिए रीजनिंग में तो आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है रीजनिंग में। रीजनिंग ज़्यादा हाई लेवल की नहीं होती है। तो यह सब्जेक्ट तो सभी करेंगे, आप इकलौते नहीं होगे जो 20 में से 20 स्कोर लाओगे। सभी बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो तैयारी करेंगे वो 20 में से 20 नंबर लेके आएंगे। तो आप समझ गए कि रीजनिंग तो आपको करनी ही करनी है। और फिर हम बात करूँगा हिंदी के बारे में। दोस्तों हिंदी भी एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप 20 में से 20 स्कोर करोगे। बहुत से बच्चे करेंगे, ऐसी बात नहीं है, बहुत से बच्चे नहीं कर सकते हैं। 20 में से 20 ये भी स्कोर बढ़ाने की सब्जेक्ट है। आप उन बच्चों से आगे नहीं बढ़ पाओगे इन नंबरों को लाके। यदि आपके इनमें से कम हो जाएंगे नंबर, जैसे ये 40 नंबर हो गए टोटल, यदि आपके 40 में से 38-39 नंबर अगर नहीं आ पाए, 40 में से 38-39 नंबर आपके नहीं आ पाए तो आप बहुत से बच्चों से पीछे रह जाओगे। इसलिए ये दो सब्जेक्ट तो आपको बेस्ट करनी है, रीजनिंग और हिंदी। इनमें तो 40 में से 40 आपका टारगेट होना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और फिर मैं बात करता हूँ क्लरिकल एप्टीट्यूड की। क्लरिकल एप्टीट्यूड भी एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर 20 में से 20 कर सकते हो। आप 20 में से 20 स्कोर कर लोगे मतलब आपकी 60 में से 60 यहाँ पे हो जाएंगे। यदि 60 में से 60 नहीं हो पाए तो 58 मतलब 55 के समथिंग हो जाएंगे आपके। यदि आप थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे तो यहाँ से आपके 55 प्लस स्कोर हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे 55 प्लस स्कोर कर लेते हो तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, फिर आपका पेपर इजीली नॉर्मली पास होने की बहुत संभावना हो जाएगी। और ये ऐसी सब्जेक्ट हो रहे हैं रीजनिंग, हिंदी और क्लरिकल एप्टीट्यूड। यहाँ पर सभी बच्चे अपना स्कोर हाई लेके चलेंगे, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट ही हैं जो बच्चों के स्कोर को बढ़ाएंगी। और अब मैं बात करता हूँ कि एक ऐसी 2 सब्जेक्ट मैथ और कंप्यूटर, ये 2 सब्जेक्ट ऐसी हैं जो आपको बहुत से बच्चों से आगे ले जाएंगी, बहुत बच्चों से आगे ले जाएंगी। कैसे, मैं इस बात को कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैथ बहुत से बच्चों की अच्छी नहीं होती है। इस बात को मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ, आप इस बात को जानते हुए हो कि मैथ बहुत बच्चों की अच्छी नहीं होती है। 4 बच्चे होंगे, चारों में से एक बच्चे की मैथ अच्छी होगी, एक बच्चे की मैथ थोड़ी नॉर्मल होगी, यानी कि वो कर सकता है, नहीं भी कर सकता, और 2 बच्चे ऐसे होंगे जो उन पर मैथ से डरते होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जो बच्चों के ऊपर डर बना के रखती है। और मैथ भी इसमें थोड़ी ठीक ठाक पूछी जाती है, ऐसी नहीं है कि वैसी बेसिक सी मैथ पूछ ले। हाँ थोड़ी, यानी 20 क्वेश्चनों में से 10 से 15 के समथिंग क्वेश्चन आपसे सही पूछे जाएंगे और पाँच क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो मैथ का अच्छा सही ढंग से पढ़ेगा ना वही कर पाएगा उन 5 क्वेश्चनों को। तो आपको सबसे पहले मैथ में ध्यान देना है। ये मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जो बच्चों को जो आपको उन बच्चों से बहुत आगे ले जाएगी, बहुत आगे, यानी कि
पूरी भीड़ से आपको अलग कर देगी मैथ। यदि मैथ में आप 20 में से 20 का आप टारगेट रख लो, 20 में से 20 आप टारगेट रख लो, या अब 20 भी नहीं आ पाए तो 18-19 नंबर आपके यदि आपके आ जाते हैं तो अब बहुत भीड़ से आगे हो जाओगे। और एक ऐसा ही सब्जेक्ट है कंप्यूटर। बच्चों को लगता है कि मैं कंप्यूटर कर लूँगा, मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, वो है, ऐसे कंप्यूटर नहीं होगा। ये कंप्यूटर एक चलाना और सीखना एक अलग बात होती है, और उसको पढ़ना थ्योरी के रूप में वो एक अलग बात होती है। कंप्यूटर, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मैथ और कंप्यूटर दोनों आएंगे 40 नंबर की। 40 में तो यदि आप यहाँ पर 35 के समथिंग स्कोर कर लेते हो, आप 35 स्कोर कर लो, यहाँ पे कोई कुछ शक्ति ऐसी पैदा नहीं हो सकती जो तुमको पेपर कट ऑफ से पार कर निकाल दे। यानी कि आप वहाँ पे 60 में से वहाँ पे कर लो आप 50-55 के नंबर समथिंग, और 35 नंबर आप यहाँ पे कर लो तो आपके 90 नंबर हो जाएंगे। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि रीजनिंग, हिंदी और क्लरिकल एप्टीट्यूड। आप कहोगे क्लरिकल एप्टीट्यूड में क्या होता है? क्लरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग की तरह ही आती है, कोई अलग से बात नहीं आती है इसमें। और आपने रीजनिंग पढ़ी हो तब क्लरिकल एप्टीट्यूड को आप कर लेंगे। थोड़ा बहुत 2-3 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश के पूछे जाते हैं जिनको आप कर लोगे नॉर्मल। तो आप यहाँ पे इन 3 सब्जेक्ट में आप 60 में से जितने से ज़्यादा ला सको, 60 में से 60 भी लेके आएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे नहीं है कि नहीं आ सकते, 60 में 60 आते हैं बच्चों के 60 में 60 आप यहाँ से ले आओगे ना। तो इन 2 सब्जेक्ट हुई कंप्यूटर और मैथ, यहाँ पर आप 40 में से 30 के समथिंग नंबर भी ले आओगे ना, तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। आपके 85-90 नंबर आराम से बैठ जाएंगे। और आपके 85-90 नंबर बैठे तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद हो जाएंगे 90+ नंबर। फिर आप पे एक काम रहेगा, अपनी टाइपिंग को बेस्ट करना। यदि आपकी टाइपिंग और बेस्ट हो जाएगी तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो आप समझ गए होंगे कि क्या रहने वाली थी मेरी स्ट्रेटजी। तो यही मेरी स्ट्रेटजी थी। और आप कैसे तैयारी करोगे, तो मैं एक बात भी बता दूँ आपको कि मैथ्स के लिए, स्पेशल मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास कल से स्टार्ट हो रही है। प्रैक्टिस सेट आएगा डेली एक मैथ्स का, और उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में रख के आएगा। मतलब मैथ्स थोड़ी ठीक लेवल की आती है, आपको पता है BSF SCM में, तो उनको प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के आएगा। और ऐसे नहीं है कि कहीं से करा दी मैथ, कहीं से कैसे, ऐसे नहीं है। सटीक क्वेश्चन आएंगे, आप क्वेश्चनों को देखना एक बार, प्रीवियस ईयर पर आधारित आएंगे, और पेपर में एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे। और नहीं छपे ना, आप मुझसे कहते ना कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए सर, ऐसे आप कैसे कह रहे थे। तो इसी में कहलाता कि आप मेरे पर विश्वास रखो मैं आपको मैथ्स में 20 में से 20 का वादा करता हूँ, और मैं बहुत से बच्चों के दिखा भी दूंगा अब रिजल्ट पे। आप फिर बाद में कहोगे सर हमें पहले पता नहीं थी, नहीं आपसे ही मैथ पढ़ लेते। मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट की तो क्लास चल रही है कल से, और मैं एक और क्लास लेके आऊँगा, उसमें आपको मैथ्स शुरू से एंड तक कराऊँगा। मैथ्स शुरू से एंड तक, मतलब A to Z। पहले एक एक टॉपिक वाइज करनी है, तो आप उसमें जुड़ जाना। और यदि आपको प्रैक्टिस सेट करनी है तो प्रैक्टिस सेट की क्लास स्टार्ट होने वाली है कल से। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना, जिससे आपकी हर वीडियो मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो सिर्फ यही कहना था मुझे आपसे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।